नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम प्रविष्टियों का चयन कैसे किया जाए, कोश के अंदर जो प्रविष्टियाँ होती हैं उनके चयन कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। तो प्रविष्टियों का चयन के लिए देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, कोश के लिए शब्दों का चयन किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रविष्टियों यानी खास चीज़ों का चयन कैसे किया जाए, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको रखा जाए, कौन से वो शब्द हैं जिनको रखा जाए, कौन से वो शब्द हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक लिमिट में ही हम किसी शब्द भंडार को बना सकते हैं। इसीलिए उसकी जो प्रविष्टि होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जब तक प्रविष्टि महत्वपूर्ण नहीं है तब तक उससे रिलेटेड शब्द आपको नहीं मिलेंगे। और एक शब्द की विशेषता ये है कि वो दूसरी जगह दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज ना हो उसी लैंग्वेज में भी फ़र्क के साथ प्रस्तुत किया गया हो। ये बहुत बहुत बार होता है। आपको मैं एक शब्द बताऊंगी, कटोरा शब्द है ना, कटोरे का शब्द, कटोरा माने जो कटोरी हमारे यहाँ जो उसको कहते हैं, जो बोल होता है उसको कटोरी बोलते हैं, और कटोरी कटोरा बोलते हैं। या फिर हमारे ब्रज में उसको बेली और बेला बोलते हैं। और एक शब्द है जिसमें जिसमें हम कहते हैं यही कटोरा जो है जब कटोरा हो जाता है तो कटोरा शब्द का होता है पराठा। आज से आप पता नहीं अभी कितना करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ब्रज के अंदर जब अक्सर ब्रजमंडल में एक जो है विशेषता है कि मॉर्निंग में जो है वो कच्चा खाना और पक्का खाना दो खाने करके बनते हैं। यानी मॉर्निंग में ही दाल चावल का प्रसाद लगता है और इवनिंग में जो है वो पराठे का प्रसाद लगता है। चाहे मंदिर हो चाहे वो घर हो, पराठे ही बनते हैं। उस पराठे को कटोरा बोला जाता है। तो अक्सर वहाँ पर महिलाएं पुरुष आपस में बात कितने कटोरा खा के आए। अब यदि इसको दूसरे किसी जगह देखेंगे तो वहाँ पर कहेंगे ये कटोरा, कटोरा कोई खाने की चीज़ होती है। लेकिन ये है एक जगह की अपनी अपनी विशेषता। यानी भारत के ही लोग हैं, बोली में आ गया, ब्रज बोली के अंदर आती है, ब्रज बोली है, ब्रज भाषा बोली है। तो ब्रज भाषा जो है वो बोली से ही आगे बढ़ी है। तो उस बोली में बहुत सारी से ऐसे शब्द हो सकते हैं, ऐसे अन्य जगह भी हो सकते हैं। आज वो भाषा बन चुकी है। तो ये जो है, ये जो शब्दों का वो है विशेषता, ये किसी खास उसमें होती है, किसी खास जगह में हो सकती है। एक ही भारत देश के अंदर कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं ये आप सभी जानते ही हैं। तो हर जगह की अपनी एक जो है संस्कृति चल रही है। इसीलिए प्रविष्टियों के चयन के समय पर हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को लें और उससे रिलेटेड शब्दों को बारीकियों के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो ये एक विशेषता होती है। तो प्रविष्टि चयन में अर्थ, उसके अर्थों, अर्थछटाओं और अर्थ चेष्टाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके उस शब्द की क्या वो है। बारीकी तक पहुंचने के लिए उस शब्द के बारे में बहुत सारी सी चीज़ें, व्याकरण तो रखना ही चाहिए, लेकिन बहुत जगह व्याकरण छोड़ देते हैं क्योंकि व्याकरण पक्ष को रखना पॉसिबल नहीं होता। जहाँ जहाँ मैंने देखे हैं जो व्याकरण रख करके जो कोश बनाए गए हैं वो कम जो है वो कारगर सिद्ध हुए हैं। रीज़न ये है कि उसमें सारे शब्द शामिल नहीं हो पाते हैं। और जो सामान्य उसमें जो कोश का निर्माण किया जाता है, यानी एक निश्चित सूचना दी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसा नहीं है कि व्याकरण नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड उसमें होता है। वहाँ पर हमने देखा है कि शब्द ज़्यादा जो है प्रयोग किए गए हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से रखे हैं, ज़्यादा समझने में आसान है, समझाने में भी आसान है। तो प्रविष्टियों का चयन करना
किसी भी कोश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कौन कौन सी प्रविष्टि होती हैं, तो कल हम बात करेंगे अभिनव प्रयोग के बारे में। इस प्रविष्टि में अभिनव प्रयोग क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।